इमेजिनरी स्टोरी लव स्टोरी वर्ल्ड ये बॉडी स्वैप का पार्ट 5 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। अब तक हमें पता चला कि सारे को अपने फ्रेंड सर्कल्स को और काका को और सीजो को उन्होंने इन्फॉर्म कर लिया था कि कुछ इमरजेंसी मीटिंग है और एड्रेस दे दिया था। वेंकिंग और वेंचिंग और लैंसीचन जो थे उन्हीं ये एड्रेस फेमिलियर था। लैंसीचन के लिए नॉर्मल था। वेंकिंग और वेंडिंग के लिए ये एड्रेस जब उन्होंने पढ़ा था तो उन्हें लगा था कि नहीं और कोई घर होगा, पर जब उन्होंने अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचे तब उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा था कि ये तो वांगजी का ही घर है, मतलब उनके वांगजी काका का ही घर है। वो डरते डरते जाने वाले थे कि तभी पीछे से वांगजी ने कहा, अंदर आ जाओ, ये सही जगह पे आए हो। क्योंकि वांगजी उस समय गार्डन में काम कर रहा था अपना। तो वो वेंकिंग ने कहा, काका आप यहाँ पे, पर यहाँ पे तो वांगजी ने कहा पहले अपनी कॉलेज बैग रख लो, हम बाद में बात करेंगे। तभी लैंसीचन भी वहाँ पहुँच गए थे। लैंसीचन ने कहा, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वेंकिंग और वेंडिंग शॉक। उन्होंने कहा, सचिन का कहा आप यहाँ पे, आप तो कॉलेज में थे ना, तो यहाँ पे। तो सचिन का कहा, मेरी क्लासेस को मैंने रीशेड्यूल कर दिया कल के लिए। वैसे तुम दोनों यहाँ कर क्या रहे हो? तो वांगजी ने कहा आप भी बैठ जाइए, बाकियों क्या जाने। ये सुनने के बाद वेंकिंग और वेंडिंग ने कहा, बाकियों को मतलब विंग भी क्या यहीं पे आने वाला है या इस विंग के बच्चे ने कहाँ फंसवा दिया? ये उनके मन में चला। लैंसीचन ने कहा मन में सोचे, और बाकी मतलब और कौन है? शायद साउथ और सैंग की बात कर रहा होगा वांगी। ये कह के वो लोग वहाँ पे जो हॉल एरिया में था वहाँ बैठ गए थे। वो घर काफ़ी बड़ा था, मतलब कहते हैं ना जॉइंट फैमिली के टाइप के लिए होता है, वैसा ही घर था। तभी साउथ और सैंग भी आ गए। तो स्वयं ने बोल दिया, क्या बोल रहे हो भांजी, क्या बात करनी है जो तुमने अब यहाँ पे है ईलिंग पे बुला दिया और तुम्हारी फेवरेट प्लेस पे? ये सुनने के बाद वांगजी ने कहा, शट अप स्वयं। ये कहने के बाद स्वयं जब लैंसीचन को देखा तो कहा, ओह लैंसीचन काका आप भी यहाँ पे, कुछ खिचड़ी बढ़िया। और वेंकिंग वेंचिंग तुम यहाँ पे, और न्यूसन कहाँ पे? तो वेंकिंग ने कह दिया कि आज न्यूसन कॉलेज नहीं है। ये सुनने के बाद स्वयं का गुस्सा जो था बट फुटने वाला था। साउंड ने कहा, स्वयं गुस्सा मत करना, बच्चे एक दिन के लिए बंक मार सकते हैं। तो स्वयं ने कहा, हाँ एक दिन के लिए, पर एक हफ्ते के लिए नहीं। तो वेंकिंग ने कहा, नहीं काका उसने सिर्फ एक दिन की बंक मारी है जो आज है। ये कहने के बाद स्वयं भी शांत हो गया और साउथ इंडियन वहाँ पर बैठ गया। और लैंसीचन ने कहा, अब बताओ क्या बात है? तो वांगजी ने कहा, रुक जाए। ये कहने के बाद उन्होंने जब स्वयं और साउथ इंडियन आए थे तो उन्होंने डोर क्लोज कर दिया था। तभी डोर बेल की साउंड आई। यहाँ बाहर यांगचन और यानली खड़े हुए थे। तो वेंकिंग ने, मैं देखता हूँ। तो वांगजी ने भी कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। हाँ नॉर्मली एक डोर ओपन करने में क्या ज़्यादा है। तो जब उसने डोर ओपन किया, वो यानली बाद में देखेंगे यांगचन और वेंकिंग एक दूसरे को देख के शौक कि यहाँ पे हो क्या रहा है। यांगचन ने कहा, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो वेंकिंग ने कहा, ये वो मैं तो वांगजी ने कहा, बाहर वहाँ पे कौन खड़ा है? तो यांगचन ने, मैं। ये सुनने के बाद वांगजी जब बाहर आया तो वांगजी ने ऊपर से नीचे एक बार देखा और कहा, यानी सीजे और यांगचन का कहा, आई थिंक वो इनके हो, तो अंदर आ जाओ। तो ये सुनने के बाद जंग और यानी भी, ये बंदा मानना मान जानना पहचान, ये है कौन जो हमारे बारे में सब कुछ जानता है? जंग चीना, अगर इस ने बच्चे ने ये कहा कि ये इससे डेट कर रहा है, मैं पहले इसे पीटूंगा उसके बाद उनको पीटूंगा। ये वो अपने मन में सोच रहा था। तो यानी ने कहा, जंग ऐसा वैसा कुछ मत करना, पहले हमें उनकी बात सुन लेनी चाहिए। उसने कहा था इमरजेंसी है, मतलब इमरजेंसी होगा। ये सुनने के बाद जंग ने कुछ ज़्यादा नहीं आया और यानी जंग वेंकिंग और वांगजी अंदर आए। और तभी मज़ेदार बात ये हुई, यानी ने जब लैंसीचन को वहाँ पे देखा तो कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो लैंसीचन ने कहा, मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ, तो थोड़ी सी रिस्पेक्ट। तो यानी ने कहा, मतलब आई एम सॉरी आप यहाँ क्या बैठ रहे? तो जैन ने कहा, हाँ प्रोफेसर आप यहाँ क्यों रहे? लैंसीचन ने कहा, मैं वांगजी का बड़ा भाई हूँ और वेंकिंग और वेनिंग का बड़ा भाई हूँ। ये सुनने के बाद यानी और जंग ने कहा, ये सुनने के बाद वहाँ पे बैठ गए थे। तो वहीं जंग ने, जैसे अगर आप सब विंग के कहने पे वो विंग कहाँ पे? तो वांगजी ने कहा, आता ही होगा, क्योंकि
के बारे में जब जंग बात कर रहा था, जिस वे में था, थोड़ा सा वांगजी को बुरा लगा था, उसे गुस्सा आया था, पर वो रिएक्ट नहीं कर सकता ना, इस वजह से पर बैठा था। तभी न्यू हुसैन भी वहाँ पे पहुँचा और वो है वही मेरे प्यारे दोस्त देखो मैं यहाँ पे आ गया। उसने जब ये बोल के अंदर आया तब उसने वैंकिंग, वन्नी, जियांग, यानली, साउजिंजन, सुयांग उसे लैंस वांगजी और लैंस उसे सबसे बड़ा झटका इन चारों प्राणियों को देख के लगा था। सबसे बड़ा शौक इन चारों को देख के लान वांगजी, लान जीचन और साउजिंजन सुयांग को देख के लगा था। तो उसके बाद अन्य ने कहा गग्गा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो स्वयं ने कहा तुम्हारी तरह कॉलेज बंक करके यहाँ पे नहीं हो। तो न्यू ने कहा ऑफिस बंक करके हो। तो लाजा ने डेटली रुक दिया। तो न्यू ने कहा अच्छा मैं चलता हूँ, मैं शायद रॉन्ग एड्रेस पे आ गया। तो वो जिन्हें कहा कोई रॉन्ग एड्रेस पे नहीं है, यहाँ के बैठ जाओ। तो ये सुनने के बाद न्यू वहाँ पर बैठ गया था। उसके बाद वांगजी ने कहा इस लेट लतीफ़ को कोई बुलाओ यार। तो जियांग ने हाँ पता है ये हमेशा लेट करता है और कल हमारा असाइनमेंट है। तो यार ने कहा हाँ बोरिंग सा असाइनमेंट है, असेंबली भी है कल। पता नहीं लांस के कॉलेज को क्या ही हो जाता है, हर वक्त एक असेंबली रख देते हैं। ये सुनने के बाद साउजिंचन और सुयांग ऐसे देख रहे थे इन दोनों भाई बहनों को कि क्या बोल रहे हैं। तो बैंकिंग और रनिंग में लाइक चुप हो जाओ मेरे वहाँ भाई। तभी वहीं आ गया और कहा सॉरी मेरा एक असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुआ था ना, वो मैं कंप्लीट करने के लिए रुका था। तो वही जंग जना वही भूषण यहाँ पे क्या चल रहा है साफ साफ बताओ, और ये कौन है? तो वही ने कहा ये लान वांगजी है। तो जंग जना अब ये मत बोलना ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। ये सुनने के बाद सारे लोग जंग चुंगे से देखने लगे, ये मरना चाहता है। तो मीना नहीं मेरे इतने बुरी भी दिन भी नहीं है कि मैं इसे अपना बॉयफ्रेंड बनाऊँ। ये सुनने के बाद वांगजी ने वहीं को एक ऐसा लुक दिया कि क्या मैं इतना बुरा हूँ। ये सुनने में सबको हंसी तो आ रही थी पर वहाँ पे कोई हंस नहीं सकता क्योंकि वांगजी वहाँ पे जो था। तो यानी ने कहा वही क्या बात है बताओ। तो इन्हें अच्छा ठीक है बताता हूँ, पहले कुछ जूस कॉफ़ी कुछ वगैरह। तो न्यूज़ ने कहा तुम्हारी वजह से हम सब नहीं वो सब पी ले आए, तुम्हें पता है तुम कितने लेट हो? तो इन्हें कहा हाँ लेट क्यों नहीं होगा, इतना बड़ा काम जो है और कल भी असाइनमेंट कंप्लीट करना है और असेंबली में जाना है। पता नहीं लांस की यूनिवर्सिटी को क्या प्रॉब्लम है, हर साल अपने पूर्वजों की गाथा ही गाते हैं वेंडिंग और वेंडिंग कर रहे थे, इस आगे मत कुछ करना। और इन्हें टाइम पंक्चुअलिटी इस सब की क्या आदत लगी रहती है। कह रहे थे इनके लांस की तो धज्जा उड़ रही है। तो वहीं ने जब ध्यान दिया तो उसने कहा लंच सेक्शन को जब देखा तो उसने ग्रीट कहा आप तो न्यू प्रोफेसर हो ना। तो लंच सेक्शन ने ऑकवर्डली स्माइल किया क्योंकि अभी उसकी ही पूर्वजों की इसने धज्जा उड़ाने की प्लानिंग कर रखी थी। तो उसने हाँ मिला तो ने कहा तो आप ज़रूर लान ये के बड़े भाई होंगे लान जिचन। तो यानले ने जब ये नोटिस किया लान वांगजी लान जिचन तो उसके दिमाग में थोड़ी सी घंटी बजी कि क्या लान यूनिवर्सिटी भी इन्हीं का है। तो यानी ने जब पूछने की कोशिश की तो वैंकिंग का चेहरा देख के वो समझ गई कि हाँ होगी इनसे गड़बड़ी। तो वही ना और इन तभी वही ने कहा पता नहीं इन लांस को ना पक्का किसी जन्म में मोंग हो रहे होंगे इसी वजह से, और उसी मोंग की जनरेशन आज भी चल रही है, पता नहीं क्या करूँ मैं इनका। तो यानी ने कहा वही कोई बात नहीं, कितने अच्छे पढ़ाते हैं, कितने अच्छे टीचर्स प्रोफेसर मिले हैं हमें। तो इन्हें हाँ प्रोफेसर अच्छे हैं, टीचर्स अच्छे, कि इतने स्ट्रिक्ट लोग होंगे तो प्रोफेसर कैसे अच्छे नहीं होंगे। तो उसने लाइन से चलने के देखा क्यों प्रोफेसर मैंने देखा ना आपको भी बहुत मुश्किल हो गया ना। तो लाइन से ने अपना सर हाँ मिला रहे थे। तभी वांगजी ने बस करो। तो मविंग ना तुम्हारी तो ऐसी चल रही है जैसे मैं तुम्हारी वीडियो को गाली दे रही हूँ। तो वांगजी ने कहा वही मेरा पूरा नाम क्या है? तो इन्हें लान वांगजी। तब इनको रियलाइजेशन हुआ कि हाँ लान यूनिवर्सिटी भी लान कॉर्पोरेशन के अंडर ही काम होता है। तो जंग ने कहा विंग क्या हुआ? तो विंग ने ये लान वांगजी है। तो जंग ने हाँ तो विंग ने ये लान कॉर्पोरेशन का सीईओ है। तो जंग ने
हाँ, तो हम इतनी देर से उसी यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहे थे, तो रैंकिंग और रनिंग लगा। हाँ, आप मेरे गगा की यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहे थे, तो तभी विंग लास्ट जन के और ऑकवर्डली स्माइल करते हुए बोला, तो फिर आप अपने कॉलेज में प्रोफेसर है? तो लांसी जाने का हाँ हुई, पर इतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं। कभी कभी हम भी इस रूल से परेशान हो जाते, बस वांगजी नहीं होता। तो विंग ने कहा हाँ, ये मूंग कैसी सी चीज़ से परेशान हो सकता है? पता है, जब हमारी सोल एक्सचेंज की बात पता चली, हमारी बॉडी सॉफ्ट हो रहा है, तभी भी इस मूंग को ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। प्रैक्टिकली थिंग्स सोचने लगा। ये सुनने के बाद सबको शौक लगा। तो साहु सिंह जो शौक में था, सबको शौक में देखते हुए लांसी मतलब वांगजी की लाइक ये कभी नहीं सोचा मुँह फट रहेगा। तो साहु सिंह ने कहा क्या कहा, ये कोई मजाक चल रहा है? हाँ, तुम दोनों बॉयफ्रेंड हो तो हम एक्सेप्ट भी कर ले। बॉडी एक्सचेंज स्वाप सोल एक्सचेंज ये हो क्या रहा है? तो सही ना सोचने पैसन में, तो तुम प्रेगनेंट हो। तो सही ना, आपके पास भी एक मिराकल है ना, जैसे हम आपको एक मिराकल के बारे में बता रहे। तो विंग ने ए टू ले के जेड तक सारी स्टोरी बताई, क्योंकि वांगजी तो अपना मुंह नहीं खुलेगा। और विंग जो बढ़ा चढ़ा के बोल रहा था, वांगजी उसे देख के उसे हंसी भी आ रही थी, उसे मज़ा भी आ रहा था, पर अपना कोल्ड पोकर सा फेस लेके वो वहीं पे बैठा रहा था। विंग ने सारी बात बताने के बाद जंग चलने का, और ये एक जोर से चिल्ला के बोले तुम ये बात अब हम बता रहे हो? तो उन्होंने कहा देखो इसी वजह से मैं नहीं बता रहा था तुम्हें। तो जंग जा फिर भी विंग तुम पूरी एक्सेप्ट कर चुके हो, तुम्हें पता भी क्या हुआ, तुम एक कजन के साथ रहे हो। तो लैंस जाएगा वो मेरा भाई है जंग पर जंग चलेगा फिर भी उसकी शक्ल दिख रही है। तो लैंस जाएगा उसकी शक्ल पर मत जाओ। तो साउथ से जाने से कहा उसकी शक्ल पर ही जाना चाहिए आपको। तो अभी यानी ने कहा विंग का फैसला ठीक है जंग जंग, परेशान मत हो इनके लिए, मुझे लगता है सब ठीक होगा। तो वेंकिंग और वेनिंग ने भी कहा। लैंसी चैन ने भी जब बोला था, तो वेंकिंग और वेनिंग ने भी सिचुएशन को संभाल के कहा कि नहीं कि लान वांगजी दिखता है इस शक्ल से खड़ूस है, पर है नहीं, क्योंकि वांगजी उनका इतना बड़ा बक 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 सुन के परेशान नहीं हो रहा था, इसलिए वो उसने कॉफ़ी का मग उठाया और वहाँ से चला गया था। और जब वापस आया था तो वांगजी के बारे में बात हो रही थी। तो वांगजी ने कहा क्या मेरे बारे में बात हो रही? तो विंग ने हाँ हाँ तुम्हारे बारे में बात हो रही, तुम कितने बड़े मॉन्क हो। ये देख के बाद विंग को सारे डिसबिलीव के साथ देख रहे थे। तो न्यूज़ ने कहा हाँ वांगजी का तो यही सही है। तो उसने स्वयं को इशारा में कहा हाँ गुस्सा एक जगह है, पर इन भाइयों का प्यार भी एक जगह है। तो स्वयं ने कहा हाँ हाँ पता है न्यूसन, तुम क्या सोच रहे हो? तो न्यूसन ने कहा गगा विंग फाड़ देगा वांगजी को। तो ये सुनने और साउथ इंडियन का मतलब, तो न्यूज़न बोल दिया विंग अगर वांगजी के साथ रहा तो इस ग्रेट मॉन्क को भी वो पिघला सकता है। साउथ इंडियन का तो फिर ठीक है, उसने थोड़े जोर से बोल दिया ये देखने मत वांगजी का क्या ठीक है साउथ इंडियन। तो साउथ इंडियन का विंग का आइडिया कितना अच्छा है। तो जेंग जेंग ने कहा ठीक है विंग अगर इसका कोई सोल्यूशन है। तो इन्होंने कहा हमें तो 3 रीज़न ही पता चले हमारे बॉडी स्वैप के, उसके बाद हमें पता ही नहीं चला रहा है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। तो लैंसी ने कहा थोड़ी देर सोचा और कहा हमारी यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में कुछ मिल सकता है। तो इन्होंने कहा मैं बहुत पहले ही चेक कर चुका हूँ, वहाँ पर कोई किताब ही नहीं है। तो वांगजी ने कोई किताब नहीं है महीना मतलब इस चीज़ से रिलेटेड कोई हिस्टोरिकल किताब नहीं है। तो न्यूज़ ने कहा वेव रहता है, मैं हूँ ना, आप क्यों परेशान होते हो? तो संग ने कहा तुम क्या करने वाला? तो न्यूज़ ने कहा मैं अपनी इन्फॉर्मेशन की किताब को खोलने वाला। तो ये सुनने वाला साउथ ने कहा न्यू हुसैन। तो न्यू हुसैन ने कहा ठीक है मैं मेरी अभी कोई असाइनमेंट नहीं है, कोई एग्ज़ाम नहीं है, मैं फ्री हूँ, तो इसके बारे में आप मुझ पर छोड़ दो। तो वांगजी ने कहा तुम्हारे ऊपर भरोसा किया जाए? तो न्यू हुसैन ने 3 उंगलियों को अपने माथे पे रख के कहा हाँ बिल्कुल। ये सुनने के बाद सबको थोड़ा रिलैक्स महसूस हुआ। और यानी ने सबसे कहा मतलब वांगजी और लैंसी जान का हमें माफ़ कर दीजिए, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, पर सच में कॉलेज के रूल्स थोड़े से स्ट्रिक्ट तो है। तो लैंसी जान ने कहा कोई बात नहीं यानी ये सबके लिए, कभी कभी मैं और मॉम इन पक जाते हैं इन रूल्स की वजह से, पर वांगजी और हमारे डैड कभी नहीं रखते। इसलिए वैसे वांगजी तुमने क्या लंच मंगाया? किसने पिलाया? शायद लंच नहीं किया। तो वेंकिंग और रेनी ने कहा हाँ काका बहुत भूख लगी है। तो वांगजी ने कहा लंच रेडी है। ये कहने के बाद वो वहाँ पे जाके बैठ गए थे सारे, और वांगजी ने उनकी पसंदीदा खाने के ध्यान में रखते हुए मंगाया था। ये देखने के बाद सबको शौक तो लग रहा था,
तो मैंने कहा, मैंने बोला था आप लोगों को शॉक रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, हमारी बॉडी एक्सचेंज हुई है, इसीलिए हमारे बारे में एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा पता है। तो ये करने के बाद ये सारे अपनी लंच करने लगे। लव एंजल और सॉन्जल एंजल इन्हें दूर से देख रहे थे और उन्हें एक चैन की सांस पड़ी कि चलो सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। ये जैसे ही खुश होने वाले थे तभी उन्हें गॉड की ओर से एक हरा सा डेडली लुक आया था। ये देखने के बाद ये दोनों एक दूसरे को देखे तो लव एंजल लगा, क्या तुम्हें भी? तो सॉल एंजल लगा, तुम्हें भी? इसका मतलब हमारी चटनी बनने वाली है। तो लव एंजल ने कहा, चलो यहाँ से। ये कह के वो दोनों गायब होकर गॉड के पास पहुँचे थे। और यहाँ पे वो दोनों वो एंजल अपने अपने गॉड के बुलाने पर वो दोनों वहाँ से चले गए थे। पर यहाँ पे सबने अपना लंच किया और मांगजी बैंकिंग और वेंची को डेडली लुक के साथ दे रहा था। तो उन्होंने कहा, मेरे दोस्तों को ऐसा घूरना बंद करो। तो वांगजी ने कहा, वो तुम्हारे दोस्त बाद में मेरे कज़न्स पहले और मेरे भाई बहने। तो उन्होंने कहा, उन्हें घूरना बंद करो वांगजी, लान वांगजी, वरना मैं अभी किसी किचन को देख लूँगा और हमारे बड़े तुम्हारे आधे घंटे के बाद एक इंपॉर्टेंट मीटिंग भी है। ये सुनने के बाद वांगजी गुस्से को कंट्रोल किया और बैंकिंग वाले वेंडिंग भी लाइक इसे हमारे काका को गुस्सा कंट्रोल करना भी आता है। तो उन्होंने कहा, सॉरी बैंकिंग और वेंडिंग, मैंने तुम्हें पता है नहीं और तुम्हें इसकी वजह से इतना सब कुछ फेस करना पड़ा, मुझे पता ही नहीं था ये ढंकर ये मोंग तुम्हारा भाई है। ये सुनने के बाद वेंकिंग ने कहा, विंग वो तुम्हारे पीछे ही है। तो विंग ने कहा, तो क्या? विंग ने जब पीछे मुड़ा तो वांगजी का एक एंग्री लुक था। तो विंग ने कहा, देखो ये सच है। तो लाइन से जान वहाँ पे आते माहौल को थोड़ा लाइट अप करके बोले, अच्छा चलो तुम्हारे भी क्लासेस हो गए ना? तो विंग ने कहा, नहीं हमारी कोई क्लासेस नहीं, पर बैंकिंग और वेंडिंग शायद डोंग जाएंगे अभी। तो यान ने कहा, ठीक है मैं उन्हें डोंग में छोड़ दूँगा और वहाँ से यानली और सीजे और मैं क्लासेस के लिए निकल जाएंगे। ये सुनने के बाद वांगजी ने कहा, क्यों काका छोड़ देंगे? तुम्हें छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। तो लंच जाने का वांगजी अपनी प्रोटेक्टिव ब्रदर की नेचर को अपने पास रखो और यांगचैन सही बोल रहा है। और यांगचैन तुम इन दोनों को छोड़ दो और यानी मेरे साथ चली जाएगी, क्योंकि उसकी जो क्लासेस है वो आज कॉलेज में नहीं बाहर है। ये सुनने के बाद यान लेने का, हाँ मैं तो ये भूल गया था, हमारी प्रैक्टिकल क्लासेस बाहर होने वाली है। ये कह के यान ने कहा, थैंक यू प्रोफेसर सिचन। ये कह के सिचन और यान बाहर से निकल गए थे और वांगजी ने यांगचैन का उन्हें का ख्याल रखना। तो यांगचैन ने, ठीक है मैं उनका ख्याल रखूँगा, पर तुम भी मेरे ब्रदर का ख्याल रखना। तो वांगजी ने अपना सर नोट में हिलाया। कहते हैं ना एक ब्रदर टॉक होता है, वो दोनों एक दूसरे के साथ वही कर रहे थे। उसके बाद यांगचैन के साथ बैंकिंग और रनिंग वहाँ से निकल गए थे। न्यूज़न भी बैंकिंग के साथ निकल गया था। ये बात सुयांग और साउचिन को थोड़ी सी अटपटी लगी कि न्यूज़न जो अभी कह रहा था कि वांगजी और विंकी मतलब तेरे अब वो निकल गया, पता नहीं ये न्यूज़न कर भी पाएगा कि नहीं। तो वांगजी ने कहा, फिर भी जब उन्होंने वांगजी ने इन दोनों की बात सुन ली तो वांगजी ने कहा, साउचिन तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत है और सुयांग तुम साउचिन की ख्याल रखो, मैं ऑफिस के सारे काम संभाल लूँगा। तो इन्हें कहा, और मेरा तो छुट्टी है तो तुम्हारी कोई हेल्प नहीं है? तो साउचिन ने कहा, वैसे हुई क्या हम बात ही कर सकते हैं क्योंकि मुझे तो छुट्टी मिले। तो इन्हें, हाँ मुझे तुमसे बात करनी थी साउचिन का। आपको पता है आप प्रेग्नेंट हो? ये जान के मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी कि एक मेल प्रेगनेंसी भी होती है। तो साउचिन ने, क्यों तुम्हें नहीं पता वेंडिंग भी एक मेल प्रेगनेंसी के अंदर है? तो ये सुनने के बाद विंग ने कहा, क्या सच में? तो वांगजी और सुयांग ने कहा, ये लड़का सच में प्यारा है। तो वांगजी ने सुयांग को एक डेडली कर दिया। तो सुयांग ने, ऐसा वैसा कुछ मत सोचो, मेरे पास साउचिन है, पर ये लड़का सच में एक यूनिक पीस है। तो वांगजी ने, यूनिक पीस नहीं, पागलों के जंगल से भागो, वो एक पागल है। ये के वांगजी आगे निकल गया और सुयांग ने कहा, बेस्ट ऑफ लक गाइस, एंजॉय योर टाइम। ये कह वो भी उस वांगजी के साथ निकल गया अपनी ऑफिस की मीटिंग को हैंडल करने। और साउचिन ने कहा, हाँ हाँ वेंडिंग को जब 15 साल हुआ था तब हमें पता चला था कि वो भी एक वक्त के साथ पैदा हुआ है। ये सुनने के बाद विंग ने, हाँ वो सो लकी। तो सुयांग ने कहा, साउचिन ने, क्या तुम्हें भी पता है? तो विंग ने कहा, क्या मैं मेल प्रेगनेंसी? बिल्कुल नहीं, मेरा कोई वार्मथ नहीं है, मैं सिंगल ही मेल हूँ। तो साउचिन ने कहा कि तुम लड़कों को पसंद करते हो? तो इन्हें कहा, यही कुछ ज़्यादा पसंद नहीं हो रहा है। तो साउचिन ने कहा, हाँ हाँ। तो इन्हें कहा, हाँ मुझे बॉयज़ में इंटरेस्ट है, बाकी गर्ल्स में। तो साउचिन ने कहा, क्या वांगजी है? तो इन्हें कहा, बिल्कुल नहीं, वो एक नंबर का खड़ूस मंक है, उस पर तो बिल्कुल भी नहीं।
ये जो नेवर साजिशन हंसने लगा। यहाँ पे ये दोनों एंजल गॉड के पास पहुँचे। गॉड तो थोड़े प्यारे भी है पर गुस्से तो हो गई ना। अब इन दोनों एंजल ने जो मिस्टेक किए, अब इन दोनों एंजल को क्या पनिशमेंट मिलती है ये जानेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज। हाँ मुझे पता है वो कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आ रही थी, इसलिए आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी एंड स्टिल वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट। Thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.